हेलो एवरीवन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 10। मतलब ये सीरीज़ चल रही है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर की। चैप्टर 18 है एनसीईआरटी का, 11th क्लास का चैप्टर है ये। तो इसमें आज का जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, इसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, पर डायग्राम के बेस से ये तुम्हें थोड़ा सा इजी वे में समझ में आ जाएगा कि वैसे तो तुम्हें मालूम है कि हार्ट बीट जो है वो ऑटो रेगुलेटेड मैकेनिज्म है। कैसी मैकेनिज्म? ऑटो रेगुलेटेड, सेल्फ, अपने आप ऑटो रेगुलेटेड मैकेनिज्म दैट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। इंटरनली मतलब अपने आप ही रेगुलेटेड होती रहती है, पर किस तरीके से रेगुलेट होती है? तो इसमें रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन। कौन से टू टाइप? फर्स्ट इज नर्वस रेगुलेशन एंड सेकेंड इज हार्मोनल रेगुलेशन। बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर उसमें पूरी थ्योरेटिकल फॉर्म में है तो बच्चे उसको लर्न नहीं कर पाते। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अभी सबके एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो कौन सी वीडियो किस समय किस बच्चे के काम आ जाए, तो ये मतलब तुम लोगों के लिए है जैसे बेस्ट विशेस कि अगर मान ले किस बच्चे के कोई एग्ज़ाम में तुमने वीडियो देखी, एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है, ठीक है। और हमारी भी जो मेहनत है वो भी ठीक होगी, सफल हो जाएगी। तो टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन में नर्वस रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन के लिए ब्रेन में तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो ये हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में बहुत सारे सेंटर हैं, उसमें एक, क्योंकि यहाँ पर हार्ट की एक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए जो मेन सेंटर है वो कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर हैज़ टू पार्ट, कार्डियो एक्सीलरेटर एंड कार्डियो इनहिबिटर। कार्डियो एक्सीलरेटर इंक्रीजेज हार्ट बीट। इसमें कार्डियो एक्सीलरेटर में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जाते हैं और ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने पर मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। मान लिया मैं ये हार्ट का डायग्राम बनाती हूँ, ये तो वेंट्रिकुलर जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हैं ये स्ट्रेंथ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। जब स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो हार्ट बीट अपने आप ही तेज होगी, मतलब कार्डियक आउटपुट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हें मालूम है क्योंकि एओर्टा के थ्रू, यहाँ से लेफ्ट साइड से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है और यहाँ से जाएगा लंग्स में, जो कि पल्मोनरी एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी। पहले वर्किंग में मैं सारा चीज़ समझा चुकी हूँ। तो इसमें कहने का मतलब है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इंक्रीजेज द हार्ट बीट या इंक्रीजेज द हार्ट रेट। हार्ट रेट और हार्ट बीट में क्या डिफरेंस है? हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। डिक्रीजेज, ये दूसरा कार्डियो इनहिबिटर है। कार्डियो इनहिबिटर ये कनेक्टेड होता है वेगस नर्व से, और वेगस नर्व ये हमारी 10th नर्व है। वेगस नर्व न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले जो चैप्टर मैंने ब्रेन का डाला है उसमें मैंने नर्व्स का बता रखा है कि हमारे जो ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिसमें 10th नर्व है वो वेगस नर्व, जो कि एक लॉन्गेस्ट नर्व है और ये कनेक्टेड होता है वेगस नर्व से, और जिसमें कि कौन से फाइबर होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। ध्यान से सुनना, कार्डियो इनहिबिटर कनेक्टेड विद वेगस नर्व, 10th नर्व होती है ये, 10th क्रेनियल नर्व है, और इसके अंदर से क्या जाते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, जो क्या काम करते हैं? डिक्रीजेस हार्ट बीट रेट या डिक्रीजेस हार्ट बीट। अब यहाँ देखो इस डायग्राम में ये हार्ट का तो दिखाई रखा है, इसमें पहले दो ये कनेक्शन दिखा रखे हैं। मतलब यहाँ से क्या होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का पोर्शन है और मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये सेंटर दिखा रखा है कार्डियोवास्कुलर सेंटर। कार्डियोवास्कुलर सेंटर से दो नर्व आ रही हैं, एक है इनहिबिटर नर्व जिसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक, मतलब वेगस नर्व है, और वेगस नर्व में पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर हैं। ये क्या करते हैं? डिक्रीजेस, यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, डिक्रीजेस हार्ट रेट। और दूसरी जो नर्व आ रही है ये जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हैं, ये ऑटो रेगुलेशन के लिए, मतलब ऐसे नोड में आ रहे हैं सब चीज़ें। एक्सीलरेटेड नर्व फाइबर हैं जिसमें सिंपैथेटिक नर्व फाइबर आ रहे हैं, ये इंक्रीजेस हार्ट बीट रेट, ठीक है। अब दूसरा है, इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर है। अब ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, पर एक चीज़ का ध्यान से समझना कि जो सेंसेस एओर्टा से, कैरोटिकोसिस्टमिक एओर्टा है, एओर्टा से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कार्डियोवास्कुलर सेंटर में जाते हैं, तो ये जो सेंसरी जो एओर्टा से जाते हैं तो ये इनहिबिटिंग है,
ये कैसी होती है, इनहिबिटिंग, कि उसकी मतलब एओर्टा से जा रहे हैं, वो कह रहे हैं थोड़ा सा इनहिबिट करो, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को कम करो। क्यों? क्योंकि ब्लड तो जा चुका है एओर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में, तो यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन जा रही है कार्डियो वास्कुलर सेंटर के अंदर, वो सेंसरी न्यूरॉन क्योंकि ऑर्गन से जा रही है ब्रेन में, तो सेंसरी नर्व होगी वो इनहिबिटिंग होगी। और दूसरी जो सुपीरियर वेना कैवा से जा रही है, ये सुपीरियर वेना कैवा है, सुपीरियर वेना कैवा, जो सुपीरियर वेना कैवा से जा रही है, एरोज ध्यान रखना, ये जा रही है, ये सेंसरी नर्व यहाँ से जो सेंसेस को लेके जाएगी, ये एक्सीलरेटिंग है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जब ये यहाँ से सेंसेस को जाएगी तभी तो ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये एक्सीलरेटिंग है, ये इनहिबिटिंग है, ये वाली सेंसरी न्यूरॉन का ये चीज़, और ये बिल्कुल अलग अलग हैं। ध्यान समझना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है। दूसरा हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन ये इसमें एड्रिनल ग्लैंड को ले आओ फटाफट। मैं एड्रिनल ग्लैंड, अगर एड्रिनल का डायग्राम तुम लोग बनाते हो तो इसके दो पार्ट हैं, बाहर का एड्रिनल कॉर्टेक्स जिसकी 3 लेयर होती हैं, और बीच का होता है मेडुला। तो यहाँ पर हमें बाहर कॉर्टेक्स से कोई मतलब नहीं है, यहाँ है मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करती है, सभी बच्चों को मालूम है, एपिनेफ्रिन और एड्रीनेलिन। दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्रिन, या दूसरा नाम है नॉन एड्रीनेलिन। अब पहले इसकी बात करो कि जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, ये तो मतलब एक तरीके से इंक्रीज करता है हार्ट रेट को नॉर्मल कंडीशन में। जैसे मान लिया हम लोग बैठे हैं, नॉर्मल कंडीशन है, तो उस केस में हार्ट बीट को ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा, फिर वही वहाँ पर बात आ जाती है कि स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा और कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, ये इंक्रीज करेगा। दूसरे केस में जो एपिनेफ्रिन या एड्रीनेलिन हार्मोन है, ये एड्रीनेलिन हार्मोन ये भी हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, पर इमरजेंसी में। ध्यान रखना, ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट को किस केस में? इमरजेंसी केस में। इमरजेंसी केस में मान लिया हम किसी से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। मान लिया एकदम हम बहुत तेज़ी से कहीं कॉर्नर पर खड़े हैं, नीचे गिर रहे हैं, हम नीचे गिरने वाले हैं, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। एकदम कहीं पर घर पे कोई आग लग गई तो हम देखेंगे, हम बचाव के लिए सोचेंगे, तो हार्ट बीट तेज होगी। तो उस केस में एड्रीनेलिन हार्मोन ये इमरजेंसी केस में हार्ट बीट को बढ़ाता है। ठीक है। अब तीसरा जो आता है इसमें, वैसे मैंने 2 टाइप्स ऑफ रेगुलेशन लिख रखा है, क्योंकि हार्मोनल रेगुलेशन में ये 3rd नंबर नहीं है। हार्मोनल रेगुलेशन में यहाँ पे इसके 2 पार्ट कर लो। तो दूसरी है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अगर सेल्स के अंदर इंक्रीज होंगी तो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बढ़ेगी, और जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो इनडायरेक्ट वे में हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी। तो थायरोक्सिन हार्मोन भी हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये रेगुलेशन का बहुत सिंपल वे में मैंने तुम्हें बता दिया है, और इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।